बरक क्षेत्र के समर्थ आचार्य श्री कुंकुन देव रचित ग्रंथादिराज समय सार पे स्वाध्याय चल रहा है। उसमें मोक्ष अधिकार चल रहा है। मोक्ष अधिकार में 288 से 307 20 गाथा है और छोटा अधिकार है। उसमें मोक्ष का कारण क्या है, मोक्ष कैसे प्रकट होता है, किसके आश्रय से प्रकट होता है, मोक्ष प्रकट होता है उसके पहले क्या होता है, ये सब चर्चा अभी चल रही है। तो शुरुआत की 4 गाथा थी, उसमें मोक्ष का कारण बताते हुए कहा कि न तो बंध का स्वरूप जानने मात्र से मोक्ष होता है और न तो बंध का विचार करने मात्र से मोक्ष होता है। फिर 2 गाथा में कहा मोक्ष तो बंध को छेदने से होता है और बंध को छेदने की विधि बंध और आत्मा का द्विधाकरण करना उसमें है, और द्विधाकरण का साधन प्रज्ञा छेनी है। तो इस प्रकार से 2 गाथा और गई तो 6 गाथा गई, तो 293 गाथा तक गई। 294 गाथा में कहा कि बंध और आत्मा के नियत स्वलक्षण को जान के अंत संधि में प्रज्ञा छेनी पटकने से बंध और आत्मा का द्विधाकरण हो जाता है, अर्थात दोनों भिन्न भिन्न हो जाते हैं। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि बंध का छेद हो जाता है। तो प्रज्ञा छेनी क्या काम करती है वो 294 गाथा में बताया। फिर आगे 295 गाथा आई थी, उसमें कहा कि दोनों का द्विधाकरण करके क्या करना चाहिए, तो क्या बंध को छोड़ना चाहिए और आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद में 296 96 गाथा आई, उसमें कहा कि जिस प्रकार से बंध और आत्मा को प्रज्ञा से भिन्न किया था उसी प्रज्ञा से आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। और अंतिम जो गाथा चली थी, 297 नंबर की गाथा चली थी, उसमें आत्मा को ग्रहण करने की रीत बताई। वो रीत बताते हुए कहा था कि प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो चेतने वाला वही मैं हूँ, उसके अलावा जितने भी भाव है वो मुझसे भिन्न है। ये लाइन याद रखनी है क्योंकि आज की जो गाथा चलेगी इसके आधार पे चलेगी। 297 गाथा में आत्मा को ग्रहण करने की रीत बताते हुए कहा कि जो चेतने वाला वही मैं हूँ, से सभी भाव मेरे से भिन्न है। तो ऐसा बताया था आत्मा को ग्रहण करने की रीत में। और अभी उसके बाद में अपना टाइम पूरा हो गया था, लेकिन उसी भाव को बताता हुआ, उसी को पुष्ट करता हुआ एक 181 नंबर का 182 नंबर का कलश था अमृत चंद्र आचार्य देव का, उसमें उसी बात को पुष्ट किया है। तो वो रिवीजन भी हो जाएगा 297 नंबर का गाथा का। तो वो कलश का पाठ करके फिर आगे 298 299 गाथा में जाएंगे। तो ये कलश इस प्रकार से जो मैंने भेजा है, पेज भेजा है, उसमें ये कलश भी 182 नंबर का कलश है। शार्दुल विक्रीडित उसका छंद है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। बाद में श्लोक का जो अर्थ है और उसमें क्या बात बताई है उसको अपने देखेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। बीत्वा सर्वमपि स्वलक्षण बलात् वेत्तुं हि अशक्यते चिन्मुद्रां कितनिर्विभाग महिमा शुद्ध चिदेवास्मयम् विद्यन्ते यदि कारणादि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि विद्यन्तां न विदाति काचन विभो भावे विशुद्धे चिति। क्या कहता है, मतलब प्रभाव को स्वलक्षण से छेदना है और चैतन्य निज भाव को चिद लक्षण से ग्रहण करना है। ये 2 बात आई पहली 2 लाइन में। फिर कहा अगर पर्याय में भेद हो, मतलब गुण भेद, 3 प्रकार के भेद की बात कही है कि कारक भेद, गुण भेद या धर्म के भेद हो तो हो, लेकिन मैं तो वो भेद से रहित अभेद एक
केवल शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति हूँ, ऐसा इस कलश में अमृत चंद्र आर्यदेव कहते हैं। इसमें से अपने को क्या इसका बोध लेना है कि पहले तो जिसका ग्रहण किया जाता है वो आत्मा का स्वरूप कैसा है, ये बात की चर्चा होएगी इस कलश के माध्यम से। और आत्मा को ग्रहण करने की रीत क्या है, वो चर्चा, दो दो चर्चा इसमें मुख्य रूप से होएगी। तो उसमें पहले आचार्य देव मतलब आत्मा को ग्रहण करते हैं, वो आत्मा का स्वरूप कैसा है, अथवा तो मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, कि मैं मुझको ही ग्रहण करने वाला हूँ, तो मैं कैसा हूँ। तो उसको बताते हुए कहते हैं कि मैं कैसे नक्की करना, मेरा स्वरूप कैसे नक्की करना। तो उसमें एक ऐसा कहते हैं कि जो कुछ भी भेदा जा सकता है उस सबको स्वलक्षण के बल से भेद कर। पहले जितने भी भेद है उसको, अपने आत्मा तो अभेद है, तो स्वलक्षण से उसको भेद कर फिर जिसकी महिमा निर्विभाग है, कि मैं ऐसा तत्व हूँ जिसमें कोई अलग भाग पड़ता ही नहीं हूँ, ऐसा अभेद तत्व हूँ जिसकी महिमा निर्विभाग है, और जो चैतन्य मुद्रा से अंकित है, मतलब चैतन्य ही उसकी पहचान है, ऐसा ग्रहण करने योग्य शुद्ध चैतन्य मैं ही हूँ। तो एक तो ये बात आई मैं कैसा हूँ। फिर कहते हैं कि यदि कारकों के, धर्मों के या गुणों के भेद पढ़ते हो तो भले पढ़े। मतलब जब वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं तो विचार में उसको, वस्तु को गुण भेद से, कारक भेद से, धर्म भेद से ऐसे वस्तु को पहचानी जाती है, जानी जा सकती है। तो ऐसे भेद पढ़ते हो तो भले पढ़े, किंतु समस्त विभावों से रहित शुद्ध सर्व प्रभुता संपन्न चैतन्य स्वभावी विभु आत्मा मैं हूँ, उसमें कोई भेद नहीं है। मेरा स्वरूप सोचने पर, विचारने पर, विकल्प में लेने पर भले ऐसा भेद पड़े, लेकिन जो ग्रहण करना है जिसको, वो तो एक अभेद चिन्ह मात्र वस्तु ही है, ऐसा इस कलश में कहते हैं। दो पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट इसमें ऐसा ले सकते हैं कि यदि कारकों में कर्ता कर्मादि षट कारक, मतलब कारक छह है, कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान अधिकरण। धर्म की बात करें तो नियत तत्व अनियत तत्व, मतलब एक अनेक, शुद्ध अशुद्ध, नित्य अनित्य, ऐसा धर्म युगल भले उस प्रकार से होए। और गुणों की बात करें तो गुण में भले ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि गुण होवे, लेकिन ऐसा भेद होने पर भी ग्रहण करने योग्य तो मेरा आत्मा एक शुद्ध अभेद ही है, एक ही है। ऐसे आत्मा को ग्रहण करना है, उससे धर्म होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है, जो मोक्ष का कारण बनता है। ये यहाँ पे बताना है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने भी इसी कलश को इस प्रकार से स्पष्ट किया है। उन्होंने भी दृष्टि का विषयभूत आत्मा है जिसका यहाँ ग्रहण करने की बात कही है, उसकी बात बताई है। और उसमें ऐसे आत्मा में कारक भेद, गुण भेद और धर्म भेद का अभाव है, ये बात उन्होंने बताते हुए कहा कि सम्यक दर्शन के ध्येय रूप जो आत्मा है, चिन्ह मात्र शुद्ध आत्मा है, उसमें कर्ता कर्म आदि कारकों का कोई भेद नहीं है। और जैसे कर्ता कर्म आदि कारक का भेद नहीं है, उसी प्रकार नित्य अनित्य एक अनेक आदि अपेक्षित धर्मों का भी भेद नहीं है। ऐसे जो शुद्ध वस्तु है अपनी, जो दृष्टि का विषय है, अथवा श्रद्धा का श्रद्धेय है, ध्यान का देह है, उसमें न तो कर्ता कर्म आदि कारक का भेद है, न तो नित्य अनित्य आदि अपेक्षित धर्मों का कोई भेद है, और न कोई दर्शन ज्ञान चारित्र आनंद आदि अनंत गुणों का भेद ऐसे चैतन्य स्वभाव में नहीं है। वो एक ज्ञायक मात्र है, ज्ञायक आत्मा में ऐसा कोई भेद नहीं है, ऐसे कांजी स्वामी ने, गुरुदेव जी ने बताया। फिर उन्होंने एकांत नहीं हुए इसके लिए ये भी कहा कि यद्यपि सद बुद्ध व्यवहार नहीं से सट कारक के नित्य
सत्कारक के भी भेद पढ़ते हैं। नित्य अनित्य आदि अपेक्षित धर्मों के तथा ज्ञान आदि गुणों के अनंत भेद होते हैं। अगर व्यवहार से देखो वस्तु को तो इस प्रकार के भेद होते हैं, परंतु निश्चय की बात करें तो निश्चय से तो अपनी आत्मा शुद्ध चिन्ह मात्र वस्तु है, उसमें ऐसा कोई भेद नहीं है। वो तो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऐसे ज्ञान मात्र भूतार स्वभाव, जिसमें कोई भेद नहीं है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि पर्याय में जो षटकारक के भेद होते हैं, मतलब किए जाते हैं, वे भी अभेद वस्तु में, यानी जब उसको दृष्टि में लेते हैं, उसको आश्रय करते हैं, ग्रहण करते हैं आत्मा को, तो उसमें ये भेद भी स्वीकृत होते नहीं है। तो फिर भेद की करते क्यों है? तो कारक के भेद धर्म और गुण भेद मात्र ज्ञान कराने के लिए करने में आते हैं, किए जाते हैं। लेकिन जब अंदर दृष्टि करनी होती है अथवा दृष्टि का विषय होता है, जब दृष्टि होती है आत्मा में, और वो दृष्टि में आत्मा दृष्टि में आता है, अपना त्रिकाली शुद्धात्मा आता है दृष्टि में, तो उसमें तो ऐसा कोई भेद दिखाई देता नहीं है। द्रव्य में भेद होते हैं, ऐसा नहीं होता है ऐसा भी नहीं कह सकते सर्वथा, परंतु जब अपनी दृष्टि अभेद आत्मा पे जम जाती है, या तो अपनी दृष्टि अपनी आत्मा को विषय बनाती है, तो उसमें भेद दिखाई नहीं देते हैं। यदि कोई भेद को छोड़कर, अभेद को छोड़कर भेद को देखे, तो उसको विकल्प होता है, राग उत्पन्न होता है। राग उत्पन्न हुए बिना रहता नहीं है। तो भेद दृष्टि में राग ही होता है, वितराग धर्म नहीं होता है। इसके लिए भेद होते हुए भी भेद को गौण करके भेद का निषेध करने में आता है, और एक अभेद ऐसा अपना त्रिकाल स्वभाव है, उसकी दृष्टि कराते हैं, ताकि राग का अभाव होके वितराग भाव की, धर्म की, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होए। तो इसके लिए ये सब बातें यहाँ पे चर्चा में लेते हैं। वो अपनी आत्मा कैसी है, कितनी बड़ी है, मतलब वो कितनी, मतलब महत्वपूर्ण है, उसके लिए कांजी स्वामी इसी प्रवचन में समझाते हैं कि ज्ञान की एक समय की पर्याय लेवे, तो उसमें छह द्रव्य का ज्ञान होता है, ऐसा ज्ञान में सामर्थ होता है। और ऐसी अनंत पर्यायों का पिंड एक ज्ञान गुण है। और जैसा एक ज्ञान गुण है, ऐसे आत्मा में अनंत गुण है, और अनंत गुण की अनंत पर्याय है। तो ऐसे अनंत गुण का अभेद एक पिंड आत्म द्रव्य है, ऐसी अपनी त्रिकाल वस्तु है, अभेद वस्तु है। तो उसमें गुण गुणी का भेद भी लक्ष्य में लेने जैसा नहीं है, क्योंकि जब वो भेद को लक्ष्य में लेते हैं, तो नियम से विकल्प और राग की उत्पत्ति होती है। तो जब वितरागता अपना एक प्रयोजन है, धर्म प्राप्ति का प्रयोजन है, तो भेद के लक्ष्य से कभी वितरागता होती नहीं है। भेद विकल्प रूप है, उसमें राग होता है। इसके लिए यहाँ भेद का निषेध करके अभेद एक आत्मा है, उसकी दृष्टि कराई है। क्योंकि ये मोक्ष अधिकार में मोक्ष का कारण क्या है, उसकी चर्चा होती है। तो ऐसे वस्तु भेदाभेद होते हुए भी भेद को गौण करके एक अभेद की दृष्टि कराने की बात की है। क्योंकि जब अभेद की दृष्टि करते हैं, तो ही मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, जो मोक्ष का कारण बनता है। तो इस प्रकार प्रज्ञा द्वारा, मतलब ये काम अपनी प्रज्ञा में ही होता है, अपने ज्ञान में ही होता है। तो प्रज्ञा द्वारा, अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि अपनी जो वर्तमान ज्ञान की दशा है, उसमें गायक का अनुभव होता है। तो उसमें अपनी त्रिकाली शुद्ध आत्मा का ग्रहण होता है, अपना त्रिकाली शुद्ध आत्मा का स्वरूप जाना जाता है। तो जब ऐसे शुद्धात्मा का स्वरूप जाना, उसको ग्रहण किया, तो उसमें क्या है कि ऐसे शुद्धात्मा द्रव्य है, शुद्धात्मा तो द्रव्य है, और जो उसका अनुभव हुआ वो पर्याय है। फिर भी अपनी जो आत्मा है त्रिकाली द्रव्य है,
वो ज्ञान की पर्याय में आता नहीं है, और पर्याय भी द्रव्य उसके साथ एक में होती नहीं है। जानने वाली पर्याय है, लेकिन क्योंकि कार्य तो पर्याय में ही होता है, ध्रुव तो अक्रिय ही रहता है, लेकिन न तो द्रव्य पर्याय में आता है, न तो पर्याय द्रव्य के साथ एक में होती है। ऐसा जो है दृष्टि का विषय, वो पर्याय से रहित अकेला ही रहता है। फिर भी जो दृष्टि का विषय ज्ञान में अनुभव में आता है, वो अनुभव तो पर्याय है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि छह कारक के जो भेद है, सत असत आदि धर्म के भेद है, तथा ज्ञान दर्शन आदि गुण के भेद है, वो मात्र जानने के लिए ऐसे भेद का विकल्प हो तो भले हो, परंतु आदर करने के लिए या आश्रय करने के लिए कोई भेद होते नहीं है। आदर और आश्रय तो एक अभेद आत्मा का ही होता है। कि धर्म की पहली सीढ़ी जो सम्यक दर्शन है, वो सम्यक दर्शन का विषय जो अपना शुद्धात्मा है, वो शुद्धात्मा में ऐसा कोई भेद है नहीं। तो शुद्ध आत्मा ऐसा कह के सभी भेद निकाल दिया। पर्याय में भेद भले हो, लेकिन द्रव्य जो दृष्टि का विषय है, उसमें ऐसा कोई भेद नहीं हो। और ऐसा एक शुद्ध आत्मा, अभेद चैतन्य स्वरूप आत्मा ही सम्यक दर्शन का विषय है, वही ध्येय है। और उसको ग्रहण करना है। उसका ग्रहण करने से धर्म की प्राप्ति यानी मोक्ष का कारण मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। तो जब ऐसी बात आती है, तो एक बात ये भी ध्यान रखने जैसी है कि ये दृष्टि का विषय अभेद है, ऐसा विकल्प भी अभेद में आता नहीं है। अभेद में अभेद का विकल्प भी मंजूर नहीं है। अगर मैं अभेद हूं ऐसा विकल्प भी रहा, तब तक अभेद का अनुभव नहीं होता है। भेद विकल्प तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं अभेद हूं ऐसा विकल्प भी नहीं चाहिए। जब तक ऐसा भी विकल्प रहता है, तब तक वो पक्षांति क्रांत समय सार अनुभव में आता नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ये त्रिकाली ध्रुव द्रव्य दृष्टि का विषय है, और ये दृष्टि है मतलब पर्याय दृष्टि है। तो ऐसा दृष्टि का विषय और दृष्टि ऐसा दो पणा भी, द्वैत पणा भी मंजूर नहीं है धर्म को। धर्म तो एक दृष्टि का विषय जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा है, उसके ऊपर ही टिका रहता है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि अभेद दृष्टि ही होती है, विकल्प नहीं। अभेद दृष्टि होती है, वो अभेद दृष्टि वो धर्म रूप होती है। तो इस रीति से अभेद आत्मा का ग्रहण होता है। कोई भेद विकल्प तो नहीं, अभेद का भी विकल्प नहीं। ये दृष्टि है, दृष्टि का विषय है, ऐसा भी जब तक विकल्प रहता है, तब तक सही प्रकार से आत्मा का ग्रहण नहीं हो सकता है। मतलब मोक्ष का कारण मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हो सकता है। तो द्रव्य सामान्य अभेद है, ऐसा विकल्प तो नहीं। लेकिन पर्याय बस द्रव्य तरफ झुक गई, अभी इतना तो कहना पड़ेगा, ऐसा विकल्प भी नहीं। लेकिन पर्याय द्रव्य तरफ झुक गई, और द्रव्य का जितना सामर्थ्य है उतना पर्याय में आ गया, मतलब उसको कहते हैं कि अभेद का अनुभव हो गया। इसी का नाम समकित है, इसी का नाम धर्म है, वही मोक्ष का कारण है। तो बहुत ये जो कलश है, ये 297 नंबर की गाथा है, उसमें आत्मा का ग्रहण किस प्रकार से होता है, उस बात की चर्चा, विस्तृत चर्चा उसके आगे के प्रवचन वगैरह में इस प्रकार से कही है। तो ऐसे नयों के माध्यम से देखा जाए, तो कारक भेद, धर्म भेद और गुण भेद को जानना, वो अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार का विषय बनता है। तथा जो व्यवहार रत्नत्रय का जो राग वगैरह है, व्यवहार रत्नत्रय है, उसको जानना वो उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार का विषय है। और जो शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु है, उसका अनुभव वह शुद्ध नहीं है। तो ऐसे शुद्ध नहीं से अभेद रूप आत्मा को ग्रहण करना, ये कलश का हार्ट है। कि जब तक व्यवहार से देखेंगे वस्तु को, तब तक कारक भेद, गुण भेद या धर्म भेद दिखेंगे, या तो कोई व्यवहार विकल्प दिखेंगे,
लेकिन शुद्ध नहीं से ही अनुभव कर सकते हैं ऐसे आत्मा को। ऐसी आत्मा का ग्रहण शुद्ध नहीं के द्वारा ही होता है। और जब ऐसी आत्मा का ग्रहण होता है तो नियम से पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, जो मोक्ष का कारण है। मतलब उसका फल मोक्ष आता है, ऐसा मोक्ष अधिकार में कहना है। इसी कलश के ऊपर बनारसी दास जी ने भी अ, ऐसा ही भाव उनके छंद में लिखा है। सवैया एक तीसा छंद है, उसको थोड़ा पढ़ के उन्होंने यही बात की है। उसको जो 297 गाथा में कुनकुन आचार्य देव ने की, 182 नंबर के कलश में अमरचंद्र आचार्य देव ने की, उसी बात को बनारसी दास जी अपनी भाषा में ऐसे कह रहे हैं। कोई अनुभवी जीव कहे मेरे अनुभव में, लक्षण विभेद भिन्न कर्म को जाल है। जाने आपा आपू को जो आपू करी आपू विसे, उत्पत्ति नाश ध्रुव धारा असराल है। सारे विकल्प मोसो न्यारे सर्वथा मेरो, निहचे स्वभाव यह व्यवहार चाल है। मैं तो शुद्ध चेतन अनंत चिन्ह मुद्राधारी, प्रभुता हमारी एक रूपति हूँ काल है। क्या कहते हैं बनारसी दास जी? कोई अनुभव जीव ऐसा कहते हैं कि लक्षण भेद से और कर्म के जाल से भिन्न भगवान आत्मा मेरे अनुभव में आ गया है। मतलब मेरे अनुभव में जो मेरी आत्मा आई वो कैसी है कि लक्षण भेद से भिन्न और कर्म के जाल से भी भिन्न है, ऐसी मेरी आत्मा मेरे अनुभव में आ गई है। और मैं स्वयं को स्वयं से स्वयं में जानता हूँ, अनुभव करता हूँ। उत्पाद वय और ध्रुव संबंधी भेद धारा और तत्संबंधी विकल्प मुझसे भिन्न है। देखो यहाँ उत्पाद वय ध्रुव लिया है, यहाँ बनारसी दास जी ने। उसका ज्यादा डिस्कस नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इस प्रकार से यहाँ पे बात की है कि उत्पाद व ध्रुव संबंधी जो भेद धारा और तत्संबंधी विकल्प मुझसे भिन्न है, उन्हें आत्मा का कहना वो मात्र व्यवहार है। निश्चय से तो मैं चिन्ह मुद्राधारी अनंत गुणों का अभेद पिंड शुद्ध चेतन तत्व हूँ। और मेरी यह प्रभुता त्रिकाल एक रूप अखंड है। तो ऐसा मेरा स्वरूप है, उसको मैंने ग्रहण किया है, उसका मैंने अनुभव किया है। तो अनुभव करने योग्य आत्मा कैसा है, किस प्रकार से उसको ग्रहण किया जाता है, अनुभव में लिया जा सकता है, ये बात अपने को कुनकुन आचार्य देव ने 297 गाथा में, 182 नंबर में अमृतचंद्र आचार्य देव ने कलश में, और बनारसी दास जी ने बताया। तो इस प्रकार ये बात जो आगे गाथा में आई थी वही बात एक कलश व छंद में आई। अभी जो आज की गाथा है ये दो चालू करते हैं, क्योंकि 297 नंबर की गाथा ली थी, उसके बाद का कलश रह गया था, वो अपने ले लिया, उस वही भाव उसमें पड़ा था। अभी अपने 298 और 299 नंबर की गाथा आज लेंगे। तो देखो ये गाथा का विषय क्या है कि 297वीं गाथा थी, उसमें जो बात कही थी, मतलब सामान्य चेतक स्वभाव के बारे में बात कही थी। अथवा ऐसा भी कह सकते कि सामान्य चेतना कहा था, आत्मा में सामान्य चेतना की बात कही थी। तो ये दो गाथाओं में वही बात ज्ञायक स्वभाव और दर्शन स्वभाव, या तो ऐसा भी कह सकते हैं ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना के बारे में कही जा रही है। मतलब वहां पे चेतना कह के जो बात की थी सामान्य रूप से, तो यहाँ विशेष में दो किया, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना ऐसा भी कह सकते हैं। और आत्मा का चेतना स्वभाव है, 297 में कहा था। 298 कहा आत्मा का दर्शक स्वभाव है, और 299 में कहा आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। मतलब तो इस प्रकार से जो बात वहां कही थी वही बात यहाँ पे कहेंगे। जो बात चेतना के लिए कही थी वो बात दर्शन और ज्ञान के लिए कहेंगे। और उसमें ग्रहण तो अभेद आत्मा का ही करवाया है। तो इसकी चर्चा ये दो गाथा में है। उसकी जो प्राकृत गाथा मूल गाथा है
कुनकुन आचार्य देव की, उसको पढ़ रहे हैं। 298 गाथा, देखो 297 गाथा, 298 गाथा और 299 गाथा। प्राकृत गाथा में आप देखोगे तो एक ही शब्द का फर्क है। 297 गाथा में दूसरे पद में एक छेदा शब्द है, 298 में दष्टा शब्द है, 299 में ऋणादा शब्द है। यानी चेतना, दर्शन और ज्ञान, बाकी जो पद है, बाकी जो है वो सब सेम है। पूरी की पूरी गाथा में दूसरा कोई फर्क नहीं है। उसका अर्थ देखेंगे, उसमें भी ये तीन शब्द है, उसके अलावा कोई फर्क नहीं है। तो मैं प्राकृत गाथा को पढ़ रहा हूँ। पन्नाये दितवो जो दष्टा सो हम तु निश्चय दो, अवशेषा जे भावा ते मज्ज परे तीना दव्वा। पन्नाये दितवो जो नादासो अहम तु निश्चय दो, अवशेषा जे भावा ते मज्ज परे तीना दव्वा। क्या कहते हैं, जैसे 297 नंबर की गाथा में कहा था कि प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार से आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। किस प्रकार से, कि जो चेतने वाला है वह निश्चय से मैं ही हूँ, शेष जो भाव है वो मेरे से पर है, ऐसा जानना चाहिए। तो वहां चेतने वाला वह मैं हूँ ऐसी बात थी। तो 298 गाथा में कहते हैं, वही बात रिपीट करते हैं कि प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो देखने वाला है, वहां चेतने वाला था, यहाँ देखने वाला है, वह निश्चय से मैं ही हूँ, शेष जो भाव है वे मुझसे पर है, ऐसा जानना चाहिए। और 299 में कहा, 97 में चेतने वाला, 98 में देखने वाला और 99 में जानने वाला, कि प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो जानने वाला है वह निश्चय से मैं ही हूँ, शेष जो भाव है वे मुझसे पर है, ऐसा जानना चाहिए। देखो तीनों में जानने की बात कही है। जानने की क्या बात कही, जो चेतने वाला है वह मैं हूँ, शेष जो भाव है वो मुझसे पर है। जो देखने वाला है वही मैं हूँ, उससे जो शेष भाव है वह मुझसे भिन्न है। जो जानने वाला है वही मैं हूँ, बाकी शेष जो भाव है मुझसे भिन्न है। इस प्रकार से आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। मतलब आत्मा चेतने वाला भी, ऐसा भी कह सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं जो चेतने वाला है वो देखने जानने वाला है, ऐसा भी कह सकते हैं। मतलब अमृतचंद्र आचार्य ने ऐसे लिखा कि चेतना दर्शन ज्ञान रूप भेदों का उल्लंघन नहीं करती। मतलब चेतना बोलो तो उसमें दर्शन ज्ञान भी आ जाता है। इसलिए जैसे आत्मा का स्वलक्षण चेतकपणा है, ऐसा दर्शकपणा भी है, ऐसा ज्ञातुपणा भी आत्मा का स्वलक्षण है। इसीलिए चेतने वाले, देखने वाले तथा जानने वाले आत्मा को मैं ग्रहण करता हूँ, ऐसा इस गाथा में कुनकुन आचार्य देव और अमृत चंद्र आचार्य देव समझा रहे, कह रहे हैं। तो जैसे अनुभव किया था चेतने वाले में कैसा हूं, उससे जो आत्मा का अनुभव किया था, उसी बात चेतने वाले की जगह पे देखने वाला आत्मा तथा जानने वाला आत्मा, तो वहां लिया था चेतने वाला आत्मा में कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण रूप छह कारकों को भेद रूप ग्रहण किया था पहले। उसके बाद में कारक भेदों का निषेध करके अभेद आत्मा को ग्रहण किया था। तो इसी प्रकार ये दो गाथा में भी देखने वाले तथा जानने वाले आत्मा को पहले भेद करके, भेद कारकों के माध्यम से, मतलब भेद कारक, भिन्न कारक अलग है, भेद कारक अलग है। मतलब एक आत्मा में मैं कर्ता, मैं कर्म, मैं करण, में संप्रदान, में अपादान, में अधिकरण, ऐसा भेद रूप आत्मा का ग्रहण करके बाद में ऐसे कारक के भेदों का निषेध करके आत्मा को अर्थात अपने को दर्शन मात्र ग्रहण करना है।
अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि मैं सर्व विशुद्ध दर्शन मात्र भाव हूँ, ऐसा अभेद आत्मा का अनुभव करना चाहिए। इसी प्रकार से 299 गाथा की बात करें तो ज्ञान मात्र भाव रूप आत्मा का अनुभव करना चाहिए। अर्थात मैं सर्व विशुद्ध नप्ति यानी ज्ञान क्रिया मात्र भाव हूँ, ऐसा अभेद आत्मा का अनुभव करना चाहिए। ये प्रक्रिया बताई आत्मा का अनुभव या ग्रहण। ग्रहण का मतलब ही अनुभव करना है। कुछ कोई वस्तु ग्रहण करते ऐसे कुछ ग्रहण करने का बात नहीं, आत्मा को ग्रहण करना यानी आत्मा का अनुभव करना। तो आत्मा का अनुभव किस प्रकार करना, तो 297वीं गाथा में मैं चेतने वाला हूँ, 298 देखने वाला अथवा सर्व विश्व दर्शन मात्र बाहु, और 299 गाथा में मैं जानने वाला अर्थात मैं सर्व विश्व ज्ञान क्रिया मात्र बाहु, ऐसा अभेद रूप आत्मा का अनुभव करना चाहिए। इस दोनों गाथा को पूज्य गुरुदेव श्री ने भी बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट की है। उन्होंने कहा सामान्य पने से जिसको चेतना कहा जाता था, मतलब सामान्य रूप से कहेंगे तो चेतना, आत्मा को कहेंगे चेतना, वही चेतना ज्ञान व दर्शन के भेद से दो प्रकार की है, दो स्वरूप से है। तो चेतना आत्मा का लक्षण है, ऐसा कहकर आत्मा को राग से भिन्न बताया जाता है, क्योंकि राग चेतन पने से, अब चेतन पने से रहित है। तो जब चेतना ऐसा कहते हैं तो आत्मा राग से भिन्न है, ऐसा भाव उसमें से निकलता है, ऐसा सिद्ध होता है। लेकिन यहाँ क्या कहना है, वह जो चेतना है वो दर्शन और ज्ञान रूप भेद का अथवा आत्मा के ऐसे गुण भावों का उल्लंघन नहीं करती है। अपने चेतना कहा तो दर्शन भी साथ में आ गया और ज्ञान भी उसमें साथ में आ जाता है। तो ज्ञान व दर्शन को, तो सामान्य रूप से तो चेतना को, चेतना आत्मा का स्वभाव है, तो वो ज्ञान व दर्शन रूप ही है, ऐसा यहाँ कहना है। तो चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है, तो एक ज्ञान ही उसका स्वभाव है ऐसा नहीं है, बल्कि दर्शन ज्ञान दोनों ही आत्मा का स्वभाव है। इसलिए चेतन पढ़ने की भांति दर्शन व ज्ञान दोनों ही आत्मा के स्वलक्षण ही है। अनुभव में दर्शन व ज्ञान दोनों आते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके अलावा एक भी चेतना है, ऐसा नहीं है। तो देखो, जैसे चेतकपने की बात की थी उसी तरह से दर्शकपना और ज्ञातापना ही भी आत्मा का लक्षण स्वलक्षण ही है। इसीलिए मैं ज्ञाता स्वभावी आत्मा को ग्रहण करता हूँ, यह सामान्य बात की। अब उसको छठ कारक के भेद करके उसको समझाते हैं कि ज्ञाता स्वभावी आत्मा को कैसे ग्रहण किया जाता है, वो पहले कारक भेद करके समझाते हैं। तो इसमें ऐसा है कि पहले भेद करके लेते हैं, फिर कहते हैं कि ये कर्ता कर्म आदि के भेद रूप मैं नहीं हूं, मैं तो सर्व विशुद्ध दर्शन मात्र भाव हूं। क्योंकि ऐसे देखे तो इसके बाद का जो अधिकार आने वाला है वो सर्व विशुद्ध अधिकार आने वाला है। तो उसमें सर्व विशुद्ध शब्द का यहाँ से प्रयोग करना आचार्य भगवान ने चालू किया है। तो इस प्रकार ज्ञान में समझाते हैं कि मैं ज्ञायक अर्थात ज्ञाता आत्मा को ग्रहण करता हूँ अथवा जानता ही हूँ, ये सामान्य बात कही। अब छठ कारक के भेद करके विशेष समझाते हैं उसको, कि पहले छह कारक के भेद या उसके विचार भेद के विचार आते अवश्य है, पर आप भेद के लक्ष्य में ही रहोगे तो विकल्प ही उत्पन्न होगे। तो इस कारण से समकीति भेद का लक्ष्य छोड़ देता है और अभेद एक ज्ञान मात्र वस्तु को ही ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार छह कारकों का रद्द कर दिया, निश्चित कर दिया, मतलब उसको गौण कर दिया, भेदों को गौण कर दिया अथवा दृष्टि में से छोड़ दिया। और मैं तो अभेद एक सर्व विशुद्ध ज्ञान मात्र हूँ, ऐसी ज्ञान क्रिया में ज्ञान स्वभाव में जोड़ दिया। तो इसमें क्या हुआ कि ऐसा अनुभव रह गया
कि मैं तो ज्ञायक स्वभाव मात्र हूँ। तो ऐसा एक अभेद की दृष्टि और अभेद का अनुभव रह गया। तो पर्याय में भी ऐसा एक रचना हो गई। जैसा त्रिकाली ध्रुव द्रव्य ज्ञायक स्वरूप है, तो पर्याय में भी ऐसा रूप आ गया। और राग और जो भेद पहले थे वो निकल गया। इसी का नाम धर्म है। तो ऐसा मतलब जब शुद्धात्मा उपादेय होता है, उसको उसका ग्रहण होता है, उसका अनुभव होता है, तो ज्ञायक स्वभाव की परिणति प्रकट होती है। उसी परिणति को, उसी पर्याय को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहने में आता है। तो इस प्रकार ज्ञाता दृष्टा स्वभावी आत्मा को कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण रूप कारकों को पहले भेद पूर्वक ग्रहण करके प्रथम ज्ञान में, मतलब भेद रूप से जान के, तत्पश्चात कारक के भेदों को दूर करके, यानी भेदों का लक्ष्य छोड़ के स्वयं को शुद्ध एक दर्शन मात्र भाव रूप और ज्ञान मात्र भाव रूप का अनुभव करो, ऐसा यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं। तो इस प्रकार का अभेद का अनुभव होता है, उसको ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो किस प्रकार से आत्मा को ग्रहण करना, आत्मा का अनुभव करना, मोक्ष मार्ग प्रकट करना और उसके फल में मोक्ष प्राप्त करना, वो विधि यहाँ पे बताई है। तो इस प्रकार से अपने तीन गाथा का टोटल देखे, 297, 298 और 299। तो इन तीन गाथाओं में प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण करने की बात की है। तो ग्रहण करना यानी कोई वस्तु को लेना, ऐसा कुछ नहीं समझना। कि चेतना का ही अनुभव करना, ज्ञान मात्र अनुभव करना, दर्शन मात्र अनुभव करना, उसको कहते हैं आत्मा का ग्रहण किया, यानी आत्मा का अनुभव किया। तो जब 297 गाथा चली थी, उसमें सामान्य चेतना का अनुभव कराया गया था। वहां अनुभव करने वाला, जिसका अनुभव किया जाता है वह, और जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है वह, इत्यादि कारक भेद रूप से आत्मा को कहकर अभेद विवक्षा में कारक भेद का भी निषेध करके आत्मा को एक शुद्ध चैतन्य मात्र कहा। पहले कारक भेद के द्वारा आत्मा का स्वरूप बताया, फिर कारक भेद को अभी अभाव करके अभेद आत्मा का ग्रहण कराया। क्योंकि जिसको ग्रहण करना है, अनुभव करना है, तो अनुभव कौन करेगा, वो ग्रहण कौन करेगा, किसको ग्रहण करेगा, किस साधन से ग्रहण करेगा, किसके लिए ग्रहण करेगा, तो किसके आधार पे ग्रहण करेगा, ये सब बात जाननी पड़ेगी। इसके लिए पहले वेद कारकों की बात कही कि ऐसे सब जानने के बाद वो भेद का लक्ष्य छोड़कर एक अभेद को ग्रहण करने से अभेद आत्मा का अनुभव होता है। वो अनुभव का ही नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। ऐसा 297 गाथा में अपने वो चर्चा की थी। उसके बाद जो दो गाथा आज चली, 298, 299, उसमें दृष्टा और ज्ञाता का अनुभव कराया। क्योंकि चेतना सामान्य जो है, वो दर्शन ज्ञान विशेषों का उल्लंघन नहीं करती है। मतलब चेतना बोलो तो उसमें दर्शन ज्ञान आ जाता है। तो इन दो गाथाओं में भी पहले 6 कारकों का भेद रूप अनुभव करा के, तत्पश्चात अभेद अनुभव की अपेक्षा से कारक भेद को दूर करके ज्ञाता दृष्टा मात्र का अनुभव कराया गया है। तो ये दो गाथाओं में इस प्रकार से अनुभव करा है। इसको स्वामी जी ने इसके बारे में उनके विचार कहे, थोड़ा और सरल करके समझाया है। उन्होंने कहा ये तीनों गाथाओं में प्रज्ञा द्वारा आत्मा को ग्रहण करने की बात कही है। ग्रहण करना कहा, उसमें किसी अन्य वस्तु को ग्रहण करने या कोई अन्य वस्तु को लेने की बात नहीं है, लेकिन चेतना का अनुभव करना वही आत्मा का ग्रहण करना है। मतलब चेतना मात्र में हूं, ऐसा अनुभव किया, वही आत्मा का ग्रहण हो गया। तो देखो, सत द्रव्य स्वभाव है, चित यानी गुण स्वभाव है, और अनुभव करना वो पर्याय स्वभाव है। तो ऐसा कह के
द्रव्य गुण पर्याय तीनों यहाँ पे ले लिया है। मतलब पर भाव से, विकार से भिन्नता की बात तो पहले बहुत आ चुकी है। ये बहुत सूक्ष्म बात है अनुभव करने में, कि मैं संयोग से भिन्न हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, आठ कर्मों से भिन्न हूँ, राग आदि विकार से मेरा आत्मा भिन्न है। वो बात तो पहले आ चुकी है। यहाँ तो कारक के भेद, धर्म के भेद, और जो गुण भेद है उससे भी रहित, मतलब जो अभेद आत्मा है, जो इसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब यहाँ निर्मल कारकों के भेद को भी दूर करने को कहा जा रहा है। किस प्रकार से? निर्मल कारक किस प्रकार से है कि चैतन्य की निर्मल पर्याय करता है, निर्मल पर्याय कर्म है, निर्मल पर्याय करण है, वही संप्रदान अपादान अपादान अधिकरण है। तो इत्यादि छठ कारक के परिणमन में जो लक्ष्य जाता है वह भेद रूप व्यवहार है। उस भेद रूप व्यवहार का लक्ष्य छोड़कर चैतन्य का पुंज, चैतन्य का घन पिन, अभेद एक शुद्ध आत्म तत्व की दृष्टि करनी, उसको यहाँ पे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान या मोक्ष मार्ग कहा गया है। तो देखो, पहले छह कारकों के भेद करके समझाया, उसके बाद में भेद का, अपनी टीका है ना मूल टीका, उसमें पहले भेद करके समझाया, फिर भेद का निषेध करके अभेद का अनुभव कराया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि भेद की दृष्टि में अभेद का अनुभव नहीं होता है। इस कारण जिस भेद करके आत्मा को समझाया था, उसी भेद को गौण करके अभेद स्वरूप जो अपना चैतन्य वस्तु है उसकी दृष्टि कराई है। तो उसकी ऐसी अभेद की दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है। तो यहाँ कहते हैं कि जीव ने अनादि से क्या किया, कि उसने राग देश रूप कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का ही वेदन किया है। उसने जड़ का स्वाद तो कभी उसमें आया ही नहीं है, और स्वरूप का स्वाद उसने कभी लिया नहीं है। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है, कि समझो कोई कहता है मैं लाडू खाता हूँ, बर्फी खाता हूँ, पेड़ा खाता हूँ, मिष्ठान खाता हूँ, धन संपदा, स्त्री का सुंदर शरीर आदि जड़ पदार्थ को मैं भोग रहा हूँ। तो वो तो सब जड़ पदार्थ पर द्रव्य है। उनका स्वाद आने का तो आत्मा की पर्याय में स्वाद, उसका स्वाद आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव होता है। लेकिन उसका लग करके अज्ञानी जीव राग आदि का स्वाद लेता है, वो राग का स्वाद लेता है, उसमें वह पर में भले बुरे की कल्पना किया करता है, तो वो दुख का स्वाद लेता है। लेकिन एक क्षण मात्र भी अपना ज्ञान चेतना का स्वाद ले ले, तो उसका जो अनादि का जन्म मरण है वो टल जावे। लेकिन अज्ञानी ने ऐसा प्रयत्न कभी किया नहीं है। इसके लिए यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं कि तू पर का तो लक्ष्य छोड़ दे, शरीर संयोग का लक्ष्य छोड़ दे, राग आदि विकार का भी लक्ष्य छोड़ दे, एक समय की पर्याय मात्र का भी लक्ष्य छोड़ दे, गुण भेद का भी लक्ष्य छोड़ दे, और अंदर अभेद तत्व तेरा विराजमान है, वो त्रिकाल अस्थि वाला है, उसका लक्ष्य कर ले। वो अभेद के लक्ष्य से निर्विकल्प दशा प्रकट होती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ऐसा करने से तेरा अनादि काल का जन्म मरण है उसका अभाव हो जाएगा। तो 297वीं गाथा में चिद स्वभाव की बात कही थी, और एक 298 और 299वीं गाथा में दर्शन स्वभाव और ज्ञान स्वभाव की बात कही। मतलब देखना जानना वह चेतना के ही विशेष है। अतः 297वीं गाथा में सामान्य कथन था, ऐसा भी कह सकते हैं, और 298 99 में विशेष कथन है, ऐसा भी कह सकते हैं। विधि एक ही है, बात एक ही है, खाली वहां सामान्य कथन था, यहाँ विशेष कथन है। दो गाथा में, तीनों गाथा में बात एक ही है। तो इस प्रकार से तीनों गाथा में यही कहा गया है कि जो जानने देखने वाला चेतन तत्व है वही मैं हूँ, शेष सभी भाव मेरे से भिन्न पर पदार्थ है। इस प्रकार जान के प्रज्ञा छेनी से जानने देखने वाले आत्मा को ग्रहण करना चाहिए या उसका अनुभव करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहने में आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे
अपना ये 298 इन्होंने कहा था, और पूरी होती है। और एक 183 नंबर का कलश है। कलश नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उसका 2 लाइन का सार है, वो थोड़ा ले लेते हैं कि जगत में निश्चय से चेतना अधेत ही है, तथापि यदि वह अपने दर्शन ज्ञान स्वरूप को छोड़ दे तो सामान्य विशेष रूप के अभाव से वह चेतना अपने अस्तित्व को ही छोड़ देगी। तात्पर्य यह है कि ज्ञान दर्शन के अभाव में चेतना का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो इस प्रकार चेतना के अपने अस्तित्व को छोड़ देने पर चेतन आत्मा जड़ हो जाएगा, और व्यापक चेतना के बिना व्याप्य आत्मा नष्ट हो जाएगा। इसके लिए इसी में भला है कि चेतना नियम से ज्ञान दर्शन स्वरूप ही है, ऐसा जान लो। तो एक प्रश्न हुआ था हमारे यहाँ पे रूटीन स्वाध्याय में भी, कि पहले चेतना चेतना मात्र हूँ, फिर दर्शन ज्ञान है, ऐसा ऐसा 298 99 गाथा क्यों लिखी। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि एक अमुक प्रकार के साक्ष्य मतावलंबी वाले दूसरे भी कितने लोग हैं जो सामान्य चेतना को ही मानते हैं, ब्रह्म सत्य बाकी सब मिथ्या। तो एक सामान्य चेतना को ही मानकर एकांत कथन करते हैं, तो उसका भी इसमें निषेध हो जाता है। तो उनका निषेध करने के लिए यह बताया गया है कि वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक है, इसलिए चेतना को सामान्य विशेष रूपी अंगीकार करना चाहिए। सामान्य से चेतना को अंगीकार करना चाहिए, विशेष में ज्ञान दर्शन को अंगीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार से चेतना दो प्रकार से परिलक्षित होती है। तो ऐसा यह कहने का भाव है। तो यहाँ पे